गाइज आप लोगों को रेडिट हॉरर स्टोरीज का पार्ट 1 काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट पार्ट 2 भी इसका मैं फटाफट आप लोगों के लिए बना दूं। एंड इस वीडियो के अंदर हम 3 ऐसी स्टोरीज कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बॉन चिलिंग है एंड आप लोगों को सुनने में जरूर मज़ा आएगा। एंड अगर हेडफोन्स लगा रखे हैं तो ये मज़ा डबल हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू अपनी पहली स्टोरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी ये वाली रेडिट स्टोरी भी कुछ टीनेजर फ्रेंड के बीच की एक स्टोरी है जो कि अपनी फर्स्ट रोड ट्रिप के अंदर निकले थे एंड उन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी थी लाइक दैट वाज क्रेजी एज हेल। हम अपने दोस्त के बहुत पुराने और बिल्कुल बेकार सुबारू कार में घूम रहे थे। एक बड़े ग्रेवयार्ड के बीच से हम रुककर एक पहाड़ से नीचे भी चले गए और वहाँ एक छोटा सा तालाब पाया। वहाँ एक पत्थर पर कोई बैठा हुआ था। वो शख्स बिल्कुल ही काला था और हम किसी भी फीचर्स को उसके देख नहीं पा रहे थे। बस ये दिख रहा था कि वो एक पुराने स्टाइल का टॉप एंड हैट पहने हुए वहाँ पर बैठा था। हमने बेवकूफ़ी से हाथ हिलाकर हाय भी बोल दिया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का कोई हमें रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। वो बस उसी पत्थर पर वहाँ बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। लेकिन हमारे कुछ दोस्त उसको वापस पुकारने लगे तो अचानक उसने अपने पैरों पर कूदकर हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और फिर तालाब के बीच में किसी तरह गायब हो गया। हम सारे दोस्त ये नज़ारा देखकर एकदम से चिल्ला दिए, लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि हम उसके पीठ के पीछे अपनी गाड़ी को रोककर, जो कि बहुत ही मुश्किल से ऑलरेडी चल रही थी, ये सब हरकतें कर रहे थे। एंड जब ये नज़ारा उन्होंने देखा एंड जब वो पानी के अंदर कहीं अचानक से गायब हो गया तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे वो। हमें धीरे धीरे अपनी ही गाड़ी के पीछे से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। हमें लगा कि ये किसी प्रकार की धमकी है हमारे लिए। एंड अब तो ऐसा हो गया था कि जब तक हमारी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी, हर सेकंड में हमें उस आवाज़ को सुनने को मिल रहा था। वो जो भी टकराने की आवाज़ थी, हमारे में इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि हम उस गाड़ी के शीशे नीचे करके या फिर बाहर निकल कर देखें कि क्या चीज़ एग्जैक्टली में कार के पीछे हो रही है। एंड वैसे भी वो एक पिच ब्लैक नाइट थी, तो हमें गाड़ी से निकल कर ही कुछ समझ आता, लेकिन गाड़ी से निकलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वो नज़ारा देखने के बाद। लेकिन हमारी सुबारू गाड़ी के आसपास से वो आवाज़ें आना बंद ही नहीं हो रही थी। मैंने अपने फ़ोन को अनलॉक करा एंड मैंने फटाफट अपनी मॉम को फ़ोन लगाया, लेकिन मेरा फ़ोन नेटवर्क सर्विस एरिया से गायब हो चुका था। किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अगले 30 मिनट हम बस उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन 30 मिनट के बाद फाइनली एक थोड़ी सी राहत हमें मिली, क्योंकि अब कोई भी बैंगिंग जो कि हमें चारों तरफ से आ रही थी एंड गाड़ी के पीछे से जो शुरू हुई थी अब नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये शोर बंद होता है, हमें अपने आसपास में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होना शुरू हो गया था। अंत में उसकी खटारा सुबारू शुरू हुई। उसने अपने एक्सेलरेटर को जोर से दबाया। हम ग्रेवयार्ड से कैसे ना कैसे बहुत तेज़ी से निकल गए एंड उस ग्रेवयार्ड के गेट को क्रॉस करते ही हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अचानक से नेटवर्क कवरेज फिर से विजिबल था। एक चीज़ जो इस इंसिडेंट को देखकर मैं पक्का कह सकता हूँ वो ये है कि वहाँ कोई तो था एंड ये कोई जानवर या इंसान टाइप पर्सन नहीं था। एंड ये हमारे को कोई क्रिएचर टाइप भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो प्रॉपरली एक ह्यूमन बीइंग के कपड़ों के अंदर ड्रेस था। लेकिन उसका पानी में से सबमर्ज हो जाना एंड उसके बाद हमारे साथ ऐसी एक्टिविटीज़ होना गाड़ी के आसपास में, लाइक हमारे लिए ये नज़ारा, ये अनुभव कभी भी पुराना नहीं होगा। जब भी हम सारे इसके बारे में सोचते हैं, हर बार ऐसा लगता है कि ये तो कल रात की ही बात है। एंड इसके बाद से हम उसकी पुरानी वो खटारा सुबारू गाड़ी में भी कभी घूमने नहीं गए, स्पेशली ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब जो रेडिट स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एक 37 ईयर ओल्ड मेल इंडिविजुअल की है एंड उनकी ये वाली स्टोरी हाई स्कूल रीयूनियन से रिलेटेड है। एंड हम सब ने कभी ना कभी रीयूनियंस या फिर स्कूल पार्टीज अटेंड करी होगी, सो ये हमारे लिए हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी हो। सो आई होप आपके ईयरफोन्स अभी भी आपके कानों में ही होंगे। जब मैं सिर्फ 37 साल का था, मैंने अपने हाई स्कूल रीयूनियन में जाने का फैसला किया। मैंने अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली एंड अपने स्कूल टाउन के अंदर एक कार किराए पर ले ली थी। ये सफ़र करीबन 35 माइल का होने वाला था एयरपोर्ट से अपने स्कूल तक में। एंड ये रास्ता एक बहुत ही ज़्यादा रूरल और अबेंडेंड से हिस्से में से गुजरता हुआ निकल रहा था। लगभग मेरी डेस्टिनेशन से करीब 6 किलोमीटर बाहर मैंने रास्ते के किनारे में किसी को मुझे रोकते हुए देखा। पता चला कि वो मेरे स्कूल का क्लासमेट एंड मेरा एक ठीक ठाक दोस्त है जिम।
जो कि मेरी गाड़ी में मेरे को देखने के बाद बैठ भी गया था। हमारी लास्ट बात तब हुई थी जब हम सिर्फ 17 साल के थे, यानी 20 साल से हमारा कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात मेरे को ये लग रही थी कि मैं इतना ज़्यादा बदल चुका हूँ, मेरी बॉडी फीचर्स इतने ज़्यादा बदल चुके हैं, लेकिन जिम आज भी काफ़ी हद तक वैसा ही दिख रहा था। लेकिन इसकी हाइट बस थोड़ी सी मेरे को बड़ी लग रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे ये सिर्फ 17 साल का ही हो। हम फाइनली शहर पहुंच गए और मैंने शहर पहुंचकर पूछा कि क्या वो एक ड्रिंक लेना चाहेगा। उसने कहा नहीं, मुझे बस घर छोड़ दो। जिस शहर के अंदर मैं आया हुआ था अपने स्कूल रीयूनियन पार्टी को अटेंड करने के लिए, वहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते होते थे एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर के बिल्कुल पास में ही जिम की फैमिली भी रहा करती थी। लेकिन उसने कहा उसे शहर के बहुत दूर तक ले जाओ। एंड जब मैंने पूछा कि शहर के इतने दूर तक तुम्हें क्यों जाना है, तो उसने कहा कि वहाँ एक मोबाइल होम पार्क लगा हुआ है। उसने ये तो नहीं कहा कि वो मेरा है, लेकिन मैंने ये चीज़ अज्यूम कर ली। जब हम जिम की उस डेस्टिनेशन पर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे तो उसने मेरे को कहा कि मुझे यहाँ पर छोड़ दो, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। और वो रात में अंधेरे में कहीं गायब हो गया, चला गया। मैं उसको ड्रॉप करने के बाद ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए VFW नाम की एक जगह पर चला गया, जहाँ पर मेरे को अपने और भी काफ़ी सारे क्लासमेट्स मिले जो कि स्कूल की रीयूनियन पार्टी को अटेंड करने के लिए ही आए हुए थे। जब हम ऐसे ही मस्ती मजाक में ड्रिंक के ऊपर बातें कर रहे थे, तब हमने एक दूसरे से ये भी पूछा कि रीयूनियन में कौन कौन आ रहा है। इसके बारे में जैसे ही हम बात कर रहे थे, मैंने बताया कि मैंने जिम को, जो कि हमारा अच्छा दोस्त एंड क्लासमेट हुआ करता था, उसको शहर के करीब 6 किलोमीटर के आउटर एरिया में छोड़कर आया हूँ। सब लोग अचानक से चुप हो गए। कैरियोके गाने वाला भी रुक गया और माइक को साइड में रख दिया। सबके चेहरे अचानक से उड़ गए एंड हमारे एक क्लासमेट ने तो अपनी वाइट शर्ट के ऊपर अपनी बियर भी गिरा ली। ये जो रेडिट यूजर है, इनका स्कूल में निकनेम था बाब एंड इनके क्लासमेट्स अभी भी इन्हें ऐसे ही बुलाया करते थे। एंड इन्होंने ये स्टोरी सुनने के बाद कि मैं जिम को छोड़कर आया हूँ, ये बोला, बाब, जिम ने उस कर्व पाथ पर जहाँ पर तुम उसे छोड़कर आए हो, आधे साल पहले अपनी गाड़ी घुमाई थी काफ़ी गलत तरीके से एंड उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड उस एक्सीडेंट के अंदर वो मर गया था। हम सब इवन उसके अंतिम संस्कार के अंदर भी गए थे। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी ली हैं एंड मैं कुछ भी बातें सुन रहा हूँ। मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए थे एंड मैं अपनी फटाफट जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया एंड गहरी सांसें लेने लगा। एंड जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था एंड थोड़ा थोड़ा मेरे को होश वापस आने लगा, तो मैंने एक चीज नोटिस करी। जिस सीट पर, जो मेरी बगल वाली सीट पर जिम बैठा था, वहां पर एक आधा साल पुरानी डेट का न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है एंड उसमें पहली हेडलाइन ही ये थी कि कैसे एक ब्रूटल कार एक्सीडेंट के अंदर जिम नाम के पर्सन की डेथ हो गई थी एंड जिम की अच्छे से सारी ओबिचुअरी भी लिखी हुई थी। आज तक भी मेरे को ये चीज समझ नहीं आई है कि जो घटना मेरे साथ हुई, जो जिम का दिखना, मिलना, करना, क्या वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी या फिर मेरे लिए ये एक हॉन्टेड नाइटमेयर टाइप कोई सफ़र था। कभी कभार मुझे लगता है कि जिम का मुझे ऐसे दिखना शायद कोई सिग्नल होगा, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे कि मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर पाता। हमारा बॉन्ड इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, लेकिन स्टिल मेरे साथ सच में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो या तो मेरे लिए ये कोई ब्लेसिंग है या तो मेरे लिए कोई वार्निंग है। लेकिन वट एवर द केस, मैंने इस चीज़ को एकदम अच्छे से पॉजिटिवली लिया एंड आज भी उस अखबार को संभाल कर रखा हुआ है, जो कि अचानक से मेरी गाड़ी के पैसेंजर सीट पर कहीं से प्रकट हो गया था। ओके गाइस, आज की जो हमारी थर्ड स्टोरी होने वाली है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रीपी तो है ही, लेकिन अगर आप इसको साथ साथ में सोचते रहोगे कि अगर हमारे साथ में कुछ कभी ऐसा हो तो ये नज़ारा कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग होगा, आप बस बारी बारी यही सोचते रहोगे। वैसे तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो किसी पर्सन ने अपने फादर के इंसिडेंट के ऊपर में लिखी थी रेडिट के ऊपर, बट जब मैंने भी इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा था, सो आई वॉज ऑल्सो गेटिंग टेरिफाइड। मेरे पापा एक ग्रामीण जेल के अंदर एक सुधार अधिकारी के रूप में काम किया करते थे। उनका काम था कि वो पूरे शिफ्ट में प्रॉपर्टी के पैरामीटर पर घूमते रहेंगे, जहां पर वो भागे हुए कैदियों को या फिर छुपे हुए कैदियों को ढूंढते रहेंगे। एंड वो खुद ये चीज एडमिट करते होते थे कि ये काम, ये जॉब काफी ज्यादा बोरिंग है। एक रात जब मेरे पापा अपना काम निपटाकर वापस आ रहे थे अपने गाड़ी के थ्रू, तो यूजुअली वो ऐसा हमेशा करते होते थे, वो गाड़ी अपनी एक पहाड़ी साइड में रोककर वहां पर मैगजीन पढ़ा करते थे एंड साथ में कभी कभार टी या कॉफी भी इंजॉय करते होते थे। उनके काम करने की जगह के बिल्कुल पास में ही वो पहाड़ी मौजूद थी, तो उन्हें वहां पर जाना काफी ज्यादा पसंद भी था। लेकिन एक रात उनके साथ में ऐसा हुआ कि जब वो उस पहाड़ी के अंदर में
थे एंड अपनी गाड़ी में आराम से बैठे हुए थे, तब अचानक से उनको ऐसा लगने लगा जैसे उनके कानों के अंदर बहुत ज़्यादा थम्प्स बज रही हैं एंड उन थम्प्स के साथ साथ में उनको किसी की विस्परिंग नॉइजेस भी आ रही थी एंड उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से कोई अजीब सी चीज़ जा रही है, हो रहा है कुछ। वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे मेरे को ये चीज़ कि उनके साथ में हुआ क्या था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा शांत एंड सुनसान जगह थी, ऐसा एक्सपीरियंस आसपास से तो उनको बिल्कुल नहीं हो रहा होगा एंड ना ही वहाँ पर कोई आता होता था टूरिस्ट टाइप का पर्सन। उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी मैगजीन को नीचे रखा और अपने रियर व्यू मिरर को चेक करने गए, जहाँ उन्होंने अपने ट्रक के बाहर किसी को देखा। उनको लगा कि ये शायद कोई रॉबर वगैरह हो सकता है, तो उन्होंने अपनी पिस्तौल को लिया, अपने ट्रक से बाहर निकले एंड ट्रक से निकलने के बाद उनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि जो चीज़ उन्हें दिख रही है वो कुछ नेटिव अमेरिकन्स का झुंड है। इवन उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये भी देखा कि वो जो नेटिव अमेरिकन्स की स्पिरिट थी वो उनके बैक सीट्स के पीछे से निकलकर दूसरी साइड में जा रही थी एंड जब तक वो कुछ रिएक्ट कर भी पाते वो चीज़ें दूसरी साइड में जा जाकर गायब होती हुई जा रही थी। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद उनको कोई मन का वहम हुआ होगा, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्टोरी इतनी ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस से बताई, इतनी ज़्यादा जो है डर की आवाज़ से बताई कि अगर आज मैं इस इंसिडेंट के बारे में उनसे पूछूंगा तो वो शिवर करना शुरू कर देते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने डेफिनेटली सच में रियल स्पिरिट्स, असली भूतों को देखा है। ये चीज़ वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए तो चली, लेकिन फिर अचानक से ख़त्म भी हो गई थी। उन्होंने अपने वॉकी टॉकी के थ्रू ये नज़ारा देखने के बाद दूसरे पैरामीटर के लोगों से हेल्प मांगने की भी कोशिश करी, लेकिन इनको हेल्प की जगह और ही ज़्यादा डर की वाइब्स मिल गई थी, क्योंकि जो पैरामीटर के साइड में दूसरा बंदा था जिन्होंने इनको ये स्टोरी बताई, उसने ये स्टोरी सुनते ही अपना वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया था एंड बाद में जब उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया था, तो उसने कहा कि मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंड आज भी इस चीज़ का ट्रॉमा मेरे दिमाग के अंदर है, तो मैं वापस इस चीज़ को बिल्कुल भी रिलीव नहीं करना चाहता था एंड सॉरी माई फ्रेंड अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं उस रात वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पाता। मेरे फादर एक कट्टर अधिकारी थे एंड उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कभी ना एक्सपीरियंस करी थी, ना उन्होंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में मेरे से बात करी थी एंड वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे इन सब चीज़ों में। इवन वो हॉरर मूवीज़ को भी बहुत ज़्यादा नापसंद करते होते थे, लेकिन ये वाला इंसिडेंट देखने के बाद उनका विश्वास काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका था। दोस्तों आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। रेडिट हॉरर स्टोरीज़ का ये सेकंड पार्ट था, अब कुछ और नया करेंगे, ठीक है। इस चैनल पर देखूंगा मैं कि क्या क्या बना सकता हूँ एंड हाँ एक चीज़ नई और भी कर सकते हैं, आप लोगों की हॉरर स्टोरीज़ भी मैं नरेट कर सकता हूँ एंड जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कवर करता रहूँगा चैनल्स के ऊपर आप लोगों की हॉरर स्टोरीज़ भी। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ पर जाकर मेरे को ईजिली भेज देना। माउंट ब्लैक स्टोरीज़ नाम से मैंने एक स्पेशल ईमेल आईडी बनाई है हॉरर स्टोरीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो एक बार जरूर से मेरे को याद से अपनी हॉरर स्टोरीज जरूर भेजते रहना। एनीवेज अगर फ्यूचर में भी आप ऐसा हॉरर कंटेंट एंजॉय करते रहना चाहते हो एंड और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग टॉपिक्स देखते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट ब्लैक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।